हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम लोग ईवीएस पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं कल की क्लास में। यानी इसके पहले जो आपको क्लास मिली थी उसमें हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे कि चीज़ों को जो है हम घरेलू उपाय से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। और इसके पहले यानी कि आपको जो कल क्लास मिली है उसमें हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पेपर 2 के लिए आपको पीवाईक्यू की क्लासेस मिलती हैं जो कि शाम 5 बजे मिलती है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डेली 3 बजे और 5 बजे की क्लास होती है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, तो दोनों क्लासेस आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइन में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको सारे कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। हिंदी पेडागोजी जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ईवीएस पेडागोजी के कुछ जो है पॉइंट बचे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सीडीपी पे चलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सीडीपी के पीवाईक्यू की क्लासेस भी मिलती हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीटों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यानी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो क्या है, मेढक हो गया, चूहा हो गया, छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, उनको क्या है वो खा लेते हैं, उनका शिकार करते हैं। ठीक है। उसको कहते क्या है, वो होता है आपका, इनमें जो है नेफथीज सबसे ज्यादा मशहूर है। यानी कि जो नेफथीस पौधा होता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नेफेंथीस पौधा होता है। ये जो एक ऐसा पौधा है, ये क्या है, कीड़े मकोड़े हुए, चूहे हुए, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, मेढक है, उसको ये खा जाता है। कैसे खाता है, ये पेड़ आप देख सकते हैं बना हुआ है, ये यहाँ पर इसकी पत्ती से ढक्कन टाइप का बना रहता है। ठीक है, ढक्कन जैसा। और ये एक अजीब सी महक छोड़ता है। ठीक है, इसके आसपास से एक महक आती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आसपास जो कीड़े मकोड़े हुए वो क्या इसकी महक से इसकी ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने से जब यहाँ पर ढक्कन पे बैठते हैं, ठीक है, या इसके यहाँ पर बैठते हैं, तो ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वो बाहर तो निकल नहीं सकते, फिर वो अंदर ही चले जाते हैं, ये उनका जो है शिकार करके भोजन कर लेता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, नेफेंथीस एक ऐसा पौधा है जो छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, मेढक हो गए, इनका ये शिकार करता है, ये जीव खाता है। यह जो है कहाँ पाया जाता है ये भी आपसे पूछ लेता है। तो ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तीनों जो है ये चीज़ें, मतलब तीनों जगह जो है ध्यान रखनी है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसमें से यानी इस जो टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास जो है खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े जो है खींचे चले आते हैं। अब यहीं पे घुमाता है सीटेड, यानी एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो लिखते हैं नेफेंथीस से जो है एक अजीब प्रकार की गंध निकलती है। एक निफेंथीस पौधे से एक अजीब प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं जिससे जो है मेढक और जो कीड़े मकोड़े हैं आकर्षित होते हैं, या फिर एक जो है खुशबू जो है निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं। अब ऐसे में क्या है, अगर आपका कंटेंट नहीं जो है स्ट्रांग है, नहीं क्लियर है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब उसमें ये होता है कि अजीब प्रकार की कीड़ जो है गंध निकलती है तो आकर्षित हो रहे हैं, या फिर आवाज़ निकलती है। क्योंकि ज़्यादातर जो डाउट इसमें होता है, देखिए गंध में तो चलो आप प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा लोगे कि चलो गंध आ रही है तो उसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जो आवाज़ निकलती है, एक अजीब प्रकार की आवाज़ आ रही है। अब आवाज़ में क्या होगा आप सोच सकते हो सकता मे बी क्योंकि आवाज़ आ रही, हो सकता कीड़े मकोड़े सुनने के लिए जाते हों या फिर उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हों। या है जो खुशबू, एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कोई आवाज़ नहीं निकलती है, एक खास जो है खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े जो होते हैं वो खींचे चले जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू निकलती होगी, इसी वजह से क्या है कीड़े जो है अपने आप को रोक नहीं पाते और वो चले जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं, जब इस यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मक्खी बैठी हुई भी है, और ये जो ऊपर ढक्कन टाइप का लगा ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो जो कीड़ा इसके अंदर बैठा था वो अंदर चला जाता है।
फिर ये अपना भोजन कर लेते हैं, क्योंकि और कहीं से निकलने का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। पौधे के जो है ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर जो है बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, जैसे कि आपने देखा हुआ होगा, अगर कोई पेड़ लगा हुआ तो जब उसके बीज गिरते हैं तो थोड़े आसपास जो है उसके बीज फैल जाते हैं, जैसे हवा चली तो बीज उड़ कर गिर गए। ठीक है। और जो होता है जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों पे अटक जाते हैं, कभी कभी पेड़ आपके पेड़ के पास गए तो उनकी बीजें आपके जो है कपड़े में आ गई, या फिर कोई जानवर गया पेड़ के आसपास तो उसमें जो है उसकी उनकी खाल पे जो बीजें आ जाती हैं, फिर वो कहीं पर गए तो वहां पर वो बीजें गिर भी जाती हैं, तो ऐसे में क्या है बीजें भी ट्रांसफर हो रही होती हैं। पौधे स्वयं भी जो है अपने बीजों को दूर छिटकते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर जो है बिखरने लगती हैं। ठीक है। तो ये भी जो है ध्यान रखना है, सोयाबीन जो होता है उनकी जो फलियां पकती हैं तो वो क्या चिटक करके दूर जो है वो बिखरने लगती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेफेंथीस से। पिचर प्लांट इसको बोलते हैं और नेफेंथीस भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ध्यान रखना है। अगर आपसे पिचर प्लांट कह रहा है तो भी यही पौधे के बारे में कह रहा है, अगर आपको नेफेंथीस पूछ रहा है आपसे तो भी यही पौधा है। ठीक है। दो नाम है, ध्यान रखने हैं। तो इसमें कहा है पिचर प्लांट के बारे में आपको बताना है, तो भारत में नहीं पाया जाता बल्कि भारत के मेघालय राज्य में ये मिलता है, तो ये गलत होगा। मेढकों कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो है खास प्रकार की महक निकाल रहा होता है, खुशबू आ रही होती है, जिसकी वजह से जो है सभी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और ये जो है ढक्कन बंद हो जाता है और ये जो पौधे मतलब जो कीड़े होते हैं वो बैठते हैं, वो अंदर चले जाते हैं और ये उनका भोजन कर लेता है, उनका शिकार कर लेता है। ठीक है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च जो है तात्पर्य की आवाज निकालता है। अब देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन रख दिया गया कि एक आवाज निकालता है, ऐसा नहीं है, आवाज नहीं निकालता है, वो सिर्फ एक प्रकार की खुशबू निकाल रहा होता है, तो ये आप ध्यान रखना है। मुंह जो है छोटे छोटे कांटों से ढका होता है, नहीं, एक उसी के पत्ते से ढक्कन के टाइप में बना होता है और उसी से वो ढका रहता है। आंसर होगा बी ऑप्शन। अब बात करते हैं जॉर्ज जो है मेस्टले के बारे में। देखिए ये जो है यहाँ पर ये जो घटना है 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टले जो है अपने कुत्ते के साथ जो है शेर से क्या है मतलब सुबह मॉर्निंग की जो वॉक होती है वहां से वो लौट रहे थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर जो है बीज चिपके हैं। ठीक है। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा, वे हैरान रह गए, जो है झटपट गए माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए जो है बीज छोटे छोटे हुक थे, इसकी मदद से जो है बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा जब, तो जो बीज थे उनमें क्या है एक दूसरे के लिए हुक टाइप का बना हुआ था और दोनों एक दूसरे के मतलब दूसरे से चिपक रहे थे। यह देखकर जो है मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से जो है दोनों सतह चिपक जाती हैं और जो है खुलने पर चर चर की आवाज होती है। तुमने जो है यानी आपने बस्ते कपड़े जूते पट्टे आदि में जो है इसका इस्तेमाल देखा होगा। ये जो है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जब आप स्लीपर यूज करते हो या फिर सैंडल यूज करते हो तो उसमें आपने देखा होगा जो ब्लैक कलर का होता है जिसको ये पट्टी बोलते हैं, ये यहाँ पर आप बंद करते हो तो इसमें बंद करते हो तभी चर की आवाज होती है, चर चर। और जब आप इसको खोलते हो तब भी चर चर की आवाज होती है। ठीक है। बैग हो गया आपने देखा होगा, वॉलेट होगी उसमें भी देखा होगा, बंद करो तो चर की आवाज होती है, खोलो तो चर चर की आवाज होती है। तो वहीं पर जूते हैं पट्टे हो गए कपड़े हैं तो इन पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है वेलक्रो का जो है खोज किसने की, जॉर्ज मेस्टले ने किया, सन 1948 में किया। ये आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट यही है और यही पूछ लेता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है हमारे यहाँ मिर्च जो है पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, अब यह सारे भारत में फैल गई है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्च जो है वो कहाँ से आई है तो दक्षिणी अमेरिका की है। ठीक है। कौन लाया, पुर्तगाल। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जो है भिंडी अफ्रीका से आई, यानी भारत में जो भिंडी है, जो भिंडी आप लोग खाते हैं वो कहाँ से है, अफ्रीका से है, यानी अफ्रीका की आई हुई है। गोभी मटर जो है यूरोप से आए हैं। चाय असम से आई हुई है। सोयाबीन जो है चीन से आई है, ये ध्यान रखना है, आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में कि जो मिर्च है वो कहाँ से है, भिंडी कहाँ की है, गोभी मटर कहाँ से, एक तरफ दे देगा ये सारे नाम जो है, चाय है, सोयाबीन है, भिंडी है, मटर गोभी है, मिर्च है,
फिर इस तरफ जो है देश के नाम दे देगा, कौन सी चीज़ कहाँ से भारत में आई हुई है, कहाँ की है। तो एटलीस्ट जब आप कंटेंट में देखोगे, आपके काउंट जो है कंटेंट आपका कंप्लीट होगा, तभी जाके वहाँ पर आप मैच कर पाओगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आपको लगेगा यस मुझे आता है, मैं कर लूँगा, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो एग्ज़ाम हॉल का कुछ प्रेशर होता है, ठीक है, कुछ नर्वसिंग होती है, उसमें जो है जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत भी हो रहे होते हैं, और जब एक साथ दिखता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि भिंडी जो है अफ्रीका से आई थी कि यूरोप से आई थी, सोयाबीन चीन से आया था कि जो है ऑस्ट्रेलिया से आया था, बीन जो है अमेरिका से आया था, यानी सोयाबीन जो है चीन से आया था फिर अमेरिका से आया था। इसीलिए अच्छे से कंटेंट को देखना है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सी चीज़ कौन से देश से आई हुई है, ठीक है। तो सोयाबीन जो है चीन से है, बीन अमेरिका से आई है, बैंगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर और जो है केला, पालक, परवल, टिंडा, जो है मेथी, ये सब जो है भारत में ही उगाई जाती हैं, ये बाहर से नहीं आई हुई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ की हैं, भारत में ही जो है उगाई गई हैं, ये जो है विदेशी नहीं है। अब बात करते हैं, आपके चैप्टर में दिया है एक, यानी कि ईवीएस में ही दिया है कि बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना जो है घड़सी सर जो है नामक स्थान के बारे में बताया गया है। 650 साल वो पुराना है, ठीक है। सर यानी तालाब, उसको यानी अगर आपसे पूछे कि सर को क्या कहते हैं तो तालाब कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसे जो है जलसर मेर के राजा जो है घड़ी सिंह ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, ठीक है। इसके जो है घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे, यानी आसपास के जो बच्चे होते थे वो पढ़ने जाया करते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता, तब जो है बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे, यानी जो तालाब थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए जो है जुड़े हुए बने थे। यानी एक तालाब ऊंचा हुआ बना होगा, फिर उससे थोड़ा नीचा तालाब बना हुआ होगा, फिर उससे नीचे थोड़ा तालाब बना हुआ होगा, ऐसे ही करके 9 तालाब थे। अब जब ये तालाब पूरा पानी से भर जाता था तो इसका पानी इस तालाब में आने लगता था, जब ये पूरा तालाब भरता था तो इसका पानी इस तालाब में, ऐसे ही करके ये 9 तालाब क्या है आपस में जुड़े हुए बने थे, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, कितने तालाब, 9। आपसे पूछ सकता है गिनती में कि कितने तालाब हैं, तो एटलीस्ट 9 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अलबरूनी के बारे में, क्योंकि अलबरूनी के बारे में भी आपसे पूछता है। तो अलबरूनी एक जो है यात्री भारत आए थे, क्योंकि ये भारत का भ्रमण करने आए थे, यानी भारत को देखने घूमने आए थे। और ये आए कहाँ से थे, अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान जो है देश से आए हुए थे भारत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, यानी ये भारत आए थे घूमने, फिर इन्होंने जब ये भारत में आकर के हर चीज़ें देखी घूमा, तो इनको जो चीज़ें यहाँ की अच्छी लगी, जो अपने यहाँ से इनको चेंज लगी, यानी जो उज्बेकिस्तान से जब ये भारत आए तो जो चीज़ें यहाँ इनको अच्छी लगी और कुछ अलग लगी, वो इन्होंने अपनी बुक में नोट डाउन किया, अपनी बुक में इन्होंने लिखा। पानी के स्रोत जैसे कि बावड़ी, तालाब जो है नौला और धारा, ये आदि हैं। कुएं सूखने की कुछ वजह हैं, इसको हम लोग समझते हैं। कुएं सूखने की वजह क्या क्या है, यानी आज की डेट में जो कुएं सूखे जा रहे हैं, क्योंकि पहले लोग कुएं का पानी का प्रयोग करते थे, बट आज की डेट में क्या है, कुएं का पानी का प्रयोग कोई भी नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे जो कुआं है उनका पानी जो है सूखता जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है, तो पहला पॉइंट ये है कि कई जगह जो है मोटर लगातार जमीन का पानी जो है यानी निकाला जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोटर लगाकर पानी जो है जमीन से निकाला जा रहा है, एक ये भी वजह है। तालाब जिनमें जो है बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि तालाब होते थे उसमें पानी का जो है बारिश का पानी इकट्ठा हुआ करता था, लेकिन अब जो है तालाब भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए क्या है, पानी भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, ज़मीन में अंदर पानी भी ज़्यादा नहीं रह रहा है। पेड़ों के आसपास के जो है और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा पार्क के आसपास पेड़ पौधे लगे हुए होते तो उनको भी जो है जमीन को जो है सीमेंट से क्या है पक्का किया जा रहा है। तो एक ये भी एक वजह बनी है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है कुएं का पानी सूख रहा है। अब बात करते हैं कि जो है दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने जो है दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी, ठीक है। तरुण भारत संघ, ये आपको ध्यान रखना, एक संस्था है।
वैसे तो सभी जो है सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यानी कि जो सागरों का पानी होता है वो खारा होता है, ये तो बात सही है। लेकिन मृत सागर जो है उसमें का जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है। मृत सागर एक ऐसा सागर है, अगर आप उसमें डूबते हो यानी आप उसमें डूबने के लिए जाते हो तो आप डूबोगे नहीं, आप उसी पर तैरते रह जाओगे। ऐसा इसलिए है कि जो पानी है वो कम है, नमक ज़्यादा है यानी खारा पानी ज़्यादा है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 1 लीटर पानी में जो है यानी मृत सागर का 1 लीटर पानी जो है उसमें 300 ग्राम आपको नमक देखने को मिलता है। 300 ग्राम जो है नमक निकल रहा होता है, ठीक है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, ठीक है। मृत सागर में कोई डूबेगा नहीं। अब बात करते हैं दांडी यात्रा के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले कुछ जो है पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी, क्योंकि जो है आम जनता जो थी उनको नमक बनाने से अंग्रेज़ों ने रोक रखा था कि आप नमक नहीं बना सकते, और ये घटना 1930 की है। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था, यानी जो नमक बना हुआ था या जो बनाते थे उनको पहले उन पर जो है इन्होंने टैक्स लगा दिया बढ़ा करके, ठीक है। और जो आम जनता थी उनसे जब वो नमक बनाती थी तो उनको इन्होंने बनाने से रोक भी दिया। अब ऐसे में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति थे, क्योंकि पुराने टाइम में सभी बहुत मतलब कोई अमीर नहीं था, सभी नॉर्मल थे। तो जो गरीब व्यक्ति थे उनके लिए सर्वाइवल करना प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अगर नमक नहीं होगा तो ना तो खाना अच्छा लगेगा, ना उसके बिना हम कुछ कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनको ना तो नमक बनाने दिया जा रहा था और ना ही जो है नमक जो था उस पे टैक्स उन्होंने लगा रखा था। इस कानून से तो लोग जो है अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो उनको नमक बनाने से मना किया गया था। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो, क्योंकि नमक के बिना तो सब कुछ सूना है। लोगों को मजबूरी से जो है दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से जो है लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी ने कहा था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश जो है कैसी, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ये लाइन आपसे पूछ ले कि किसने स्टेटमेंट ये दिया है, तो गांधी जी ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर जो है बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर जो है अहमदाबाद से जो है दांडी से समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस पर जो है गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? आप जानते ही होंगे कि जो है नमक के पास क्यारियाँ बना दी जाती हैं। जब उसमें ज्वार भाटा आता है, समुद्र की लहरें उठती हैं, तो वो पानी उन्हीं क्यारियों में आकर के चला जाता है। जितना पानी क्यारी में रह जाता है वो पानी जब धूप लगती है पानी भाप बन के उड़ जाता है और नमक नमक उसी में क्यारी में रह जाता है। इसी प्रकार नमक बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया जो है मादा मच्छर से फैलता है। यानी कि जो मलेरिया है ये कैसे फैलता है? ये मादा मच्छर से फैलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नर मच्छर से ना होकर के मादा मच्छर से फैल रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। डॉक्टर जो है मारियम स्लाइड को जो है माइक्रोस्कोप से देखते हुए एक माइक्रोस्कोप पर जो है एक चीज़ जो है 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसीलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो जो है इससे भी ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। यानी माइक्रोस्कोप का जो हम प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी का, इससे क्या होता है कि बहुत बारीकी चीज़ भी हमको जो है बड़ी दिख रही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मलेरिया की दवाई के बारे में। देखिए जो भी पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ मैं, आपको सारा ईवीएस मिल जाएगा, यानी कि टोटलिंग ईवीएस का कंटेंट आपको ये जो है वन लाइनर में मिल रहा है। आप बुकें पढ़ने बैठोगे तो उसमें स्टोरी के माध्यम से हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, थर्ड से लेके फिफ्थ की ईवीएस पढ़नी है। अब उसमें जो है कहानी के तौर पे जो है बुकें डिजाइन की गई हैं वही आपको पढ़ना होगा और वहाँ से आपको कंटेंट निकालना होगा। तो बुकें पढ़ने में कन्फ्यूजन होगी, बट यहाँ पर आपको वन लाइनर में मिल जाएंगे कंटेंट, तो आप वन लाइनर में आप अच्छे से समझ सकते हो। यहीं से मैंने अपना कंप्लीट किया था ईवीएस, तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अब बात करते हैं मलेरिया की दवाई के बारे में। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से जो है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हो सके जितना मेरी वीडियो अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिए, जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहोगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए फ्रेंड्स, थोड़ा-सा सपोर्ट करिए। तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है? बाकी क्लासेस आपको मिलती हैं, और अगर मेरे डिस्कशन में कोई भी चेंज करना, कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे पाऊँ और अच्छे से मैं डिस्कस भी कर पाऊँ। लेकिन उस प्लीज़ मतलब थोड़ा भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहोगे तो मेरी जो है आप लोग मदद कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मलेरिया की दवाई के बारे में। मलेरिया की दवाई जो है बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ठीक है? ये ध्यान रखना, सिनकोना जो है नाम का एक पेड़ है, उसकी जो छाल होती है, यानी पेड़ के ऊपर जो छाल लगी हुई होती है, उससे बनाई जाती है। पहले तो लोग जो है छाल को उबालकर और जो है छान कर ही इस्तेमाल करते थे, यानी उसको बॉयल कर लेते थे, फिर उसको छान करके पी लेते थे। लेकिन अब जो है छाल से दवाई बनाते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो मलेरिया की दवाई कैसे बनती है? सिनकोना नाम का एक पेड़ है, उसकी छाल से। अब बात करते हैं कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी, इनमें जो है आयरन यानी कि लोहा जो है होता है अधिक मात्रा में। मक्खियाँ पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती हैं, ठीक है? यानी मक्खी जो होती है उन्हीं से जो है क्या, पेट जैसी समस्याएं जो होती है वो उन्हीं के द्वारा फैल रही होती हैं। शैवाल जो है एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है, ठीक है? तो जो शैवाल है वो क्या है, एक प्रकार का पौधा है। वैज्ञानिक जो है जिसने मच्छर के पेट में झांका वो कौन थे? रोनाल्ड रास थे, ये आपको ध्यान रखना है। मच्छर के पेट में किसने पहली बार झांका था, यानी उसकी अच्छे से खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह जो है खराब हवा की बीमारी है, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो है खराब हवा जो है, दूषित हवा जो चल रही है, इसी की वजह से जो है मलेरिया हमको हो रही है। लेकिन क्या है, मलेरिया कैसे होती है? मादा मच्छर के काटने से मलेरिया जो है हमको होता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो है 17 नवंबर 2007 में दिल्ली में क्या हुआ था उसके बारे में। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे जो है अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और जो है दिमागी तंदुरुस्ती पर जो है असर होता है, यानी जो फिटनेस नहीं रहती। इस कारण बच्चे ठीक से जो है बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें जो है फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और जो है उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया बच्चे को आयरन की दवाई दी जा रही है, यानी एनीमिया के कारण क्या है, जो है बच्चों को ना तो पढ़ने में मन करता है और ना ही उनको समझ में आ रहा होता है, वो बोरिंग महसूस करते हैं, ना उनमें जो है फिटनेस रहती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये किस वजह से है? अनीमिया की कमी, यानी खून की कमी से ये प्रॉब्लम हो रही होती है। एनीमिया जो है खून की कमी से होने वाली बीमारी है, क्योंकि खून की जब कमी होती है तो ना तो उठने का मन होगा, ना तो किसी से बोलने का मन करेगा, ना तो कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है? अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो वो भी ना समझ में आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है अच्छा एक माहौल देना, ठीक है? अच्छा जो है इनको भोजन देना और थोड़ा बहुत उनको खेलने के लिए भी जो है टाइम निकाल देना। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे से कहते हैं आप दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, पर दिन भर बच्चे नहीं पढ़ सकते। उनको दिन भर में क्या करना है, 1 घंटा आप जो दे रहे हो कि हाँ आप खेल लो, अपने फ्रेंडों से बात कर लो, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ। अब ऐसे में क्या होगा, वो थोड़ा खेलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, बाहर खेलेंगे, तो उनका माइंड फ्रेश होगा, उनको भी अच्छा लगेगा और उसके बाद वो पढ़ाई करेंगे तो उनको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है? अगला है लार्वे जो है पतले-पतले छोटे भूरे रंग के जो है कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में जो है अंडे देते हैं। ये जो है आपको ध्यान रखना है। रोनाल्ड जो है रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये आपको ध्यान रखना है, 1902 में जो है नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? जो है रोनाल्ड रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में। 1905 में जो है मरते हुए वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा, क्योंकि जब वो उनकी डेथ हो रही थी, ठीक है, तब भी वो कुछ कह रहे थे कि मैं ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा, यानी कि
वो हमेशा यही उनकी दिमाग में उनके यही थिंकिंग चलती रहती थी कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया जो है खोज करनी, कुछ हमको नया क्रिएट करना है। तो इसीलिए जब उनका लास्ट टाइम था तो भी वो यही सोच रहे थे कि मैं कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया जो है ढूंढ लूँगा। अब बात करते हैं ग्रुप लीडर के गुण, क्योंकि पर्वतारोहण के संदर्भ में जो ग्रुप लीडर होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में समझते हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ठीक है, ये जो है ग्रुप लीडर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उनका सामान है उनको उठाने में आप मदद करोगे। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, यानी जो ग्रुप के जितने भी पर्सन हैं अगर वो आगे मूव कर रहे हैं तो उनके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चलाना, यानी आप उसकी मदद करोगे। रुकने के लिए जगह ढूंढना, यानी आप कहाँ पर जो है रुकने वाले हो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप कहाँ से मैनेज कर रहे हो, कहाँ पे आपको लग रहा है कि यस यहाँ पर रुकना चाहिए, वहाँ पर उनको रोकोगे। साथी के जो है बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बीमार हो रहा है तो आप उसकी जो है उसका ध्यान रखोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, यानी अगर खाने पीने की व्यवस्था करनी तो वो भी आपको करनी है। ग्रुप के किसी भी सदस्य से जो है गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना, यानी हर प्रकार से जो है आपको जो है उनको संभालना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी प्रकार की उनको तकलीफ ना हो। अगर ग्रुप में कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार की गलती करता है तो उसका जो है पनिशमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप लीडर के जो है गुण हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में कैसे भी करके पूछ सकता है कि कौन सा जो है ग्रुप लीडर का गुण नहीं है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होंगे कि कौन कौन से गुण हैं, तो आप उसमें छांट करके निकाल लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिज़ोरम के बारे में। तो मिज़ोरम में जो है मीजो भाषा बोली जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीजो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो मिज़ोरम में बोली जाती है, और मिज़ोरम में ही जो है झूम खेती होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि झूम खेती होती है, और झूम खेती कैसे होती है, लॉटरी के माध्यम से हो रही होती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ जो है गर्म गर्म चॉकलेट वाला दूध जो है ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। पर्वतारोपण रोहण में इस्तेमाल की जाने वाली जैसे जो है सिल्क पिट आन जो है हर्टर सूज स्लीपिंग बैग पानी की बोतल रस्सी हुक प्लास्टिक सीट डायरी टॉर्च तौलिया साबुन जो है विंड जो है चीटर, ठीक है, सीटी जो है ग्लूकोज गुड़ चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ले जानी पड़ती हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो है आपका डेकला गांव जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कितनी ऊंचाई पर है, 1600 मीटर ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय जो है हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और पीठ जो है सीधी होनी चाहिए, तभी जाके आप चढ़ पाओगे पर्वत पर। विछेंद्री ने जो है 23 मई 1984 को देश में 1:07 पर जो है 8900 यानी कि 89 जो है मीटर ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो है बिछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो भारत की ये पहली महिला है, और जो संसार की यानी पूरे वर्ल्ड की ये कौन सी है, 5वीं महिला ऐसी बनी जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, यानी वहाँ पर इन्होंने चढ़ाई की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ठीक है, गोलकोंडा जो है दक्षिण भारत में जो है हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। इस किले की जो है बाहरी दीवार में 27 बुर्ज हैं और मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने ही जो है कड़े इंतजाम थे। ये जो है आपको ध्यान रखना है, कितने बुर्ज हैं, 87 है। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यह दूसरे राजाओं का राज्य था। आगे चलते हैं। सन 1518 में 18 से सन 1687 तक यह जो है कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज्य किया। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं, यानी आदिवासी जो लोग हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांसे की चीज़ें कब से प्राप्त होना स्टार्ट हुआ, तो हजारों साल पहले, क्योंकि आदिवासी जो लोग थे वो जो है इसको बनाया करते थे।
मल्लापुरम जो है ज़िला केरल राज्य में है। ये ध्यान रखना है, कहाँ पर है? केरल राज्य में। देखिए ईवीएस में क्या होता है, जो है आपके मैप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैप का भी आप समझिए या फिर आप ईवीएस का ही ये पार्ट समझिए कि मल्लापुरम जिला कहाँ पर है? केरल राज्य में। तो आपको मैप भी समय के साथ देखते रहना है। हफ्ते में एक बार मैप को देखिए और हफ्ते में एक बार क्या है, देखिए पूरे वीक आप प्रिपरेशन करिए सारे जो है सब्जेक्ट की, लेकिन जब संडे आए तो उस दिन आपको जो है क्या करना है, पैसेज सॉल्व करने हैं और मैप को देख लेना है। दो काम कर लेने हैं और संडे को थोड़ा रिलैक्स हो लेना है। क्योंकि जब पैसेज पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के आप करिए, अगर ज़्यादा टाइम बच रहा है तो एक पीवाईक्यू का सेट उठाइए, उसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और बाकी क्या करना है, मैप देख लेना है, क्योंकि मैप पेपर 2 में भी आपको मदद करेगा और पेपर 1 में भी। देखिए पेपर 2 में मदद तब करेगा जब आपके पास सोशल साइंस होगा, पेपर 2 में एसएसटी होगा। अगर मैथ और साइंस ले रखा है तो उसमें मैप की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसमें मैप नहीं पूछता है। आगे चलते हैं। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है, ठीक है। सुनीता विलियम जो है पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर जो है स्पेसशिप में गई थी। ये जो है सुनीता विलियम है और इन्होंने वहाँ के बारे में जो है कुछ बताया कि वहाँ पर कैसे जो है रहना होता है। इसको हम लोग सुनते हैं। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। एक जो है यानी हम एक जगह हम जो है टिक कर जो है तो बैठ ही नहीं सकते। यान में जो है एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। पानी भी जो है जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है, ठीक है। हाथ जो है मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़ कर जो है कपड़ा गीला करते और हाथ जो है मुंह साफ करते। वह खाना भी जो है अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे जो है ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी जो है उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और जो है उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते, ठीक है। अब बात करते हैं कि अंतरिक्ष में मुझे जो है कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर जो है काम करना हो तो जो है अपने आप को जो है बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था, क्योंकि वहाँ पर जो है आप एक जगह स्थायी रूप से नहीं रुक पा रहे थे। वहाँ पे अगर आपको जाना है तो उसमें तैरना पड़ता था, यानी तैर तैर के हर चीज़ें करनी पड़ती थी। और अगर आपको एक जगह रुकना है तो खुद को क्या है, बेल्ट से आपको बांधना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो है आप वहाँ की इन्होंने बताया कि वहाँ पर कैसे जो है रहना होता है अंतरिक्ष में। अब हम लोग बात करते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है कल की क्लास में यहाँ तक डिस्कस करेंगे कि लद्दाख में बने घरों की जो है खासियत कैसी है। बाकी पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास आपको कल मिल जाएगी जिसमें हम लोग आगे का कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ फ्रेंड्स। कल की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, कहाँ पर जो है क्या खाना फेमस है। इन सारी चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। ये क्लास 3 बजे होती है, तो आप डेली मेरे साथ 3 बजे ज्वाइन हो सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट वो टाइम से मिलती है और आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। बाकी आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि संडे को जो है मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम को 5 बजे के पहले ही लाइव आऊँगी, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीटेट के बारे में। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो वहाँ पर आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो संडे को मिलते हैं शाम 5 बजे के पहले ही, 10 से 15 मिनट पहले ही मैं आ जाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइएगा। वहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेरे से बात करना है तो भी आप 5 बजे सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।